जय हिंद दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच के। साथियों, यदि आप बीएसटीसी 2024 और पीटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इन दोनों परीक्षाओं में शिक्षण अभिरुचि से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि साथियों 150 अंक के आते हैं। यानी कि साथियों एक क्वेश्चन जो है 3 अंक का होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको शिक्षण अभिरुचि से जुड़े 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों बने रहे आप मेरे वीडियो के अंत तक। तो साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1। साथियों क्वेश्चन संख्या 1 है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। साथियों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। यानी कि साथियों इन चारों ऑप्शनों में से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। साथियों यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो दोस्तों आपका उनके प्रति व्यवहार जो है कैसा होगा। तो साथियों कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन के लिए साथियों ए वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 2। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक। साथियों व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में जो है पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन के लिए साथियों बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 3। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या विरोधी होते हैं। साथियों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के होते हैं। तो साथियों शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 3 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे। मेधावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तिगत वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। साथियों राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए जो है बी वाला ऑप्शन राइट होगा। यानी कि साथियों प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का जो है हम चुनाव करेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 5। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण कराना, छात्रों का सर्वांगीण विकास कराना, व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। साथियों शिक्षक का उद्देश्य जो है छात्रों का सर्वांगीण विकास कराना होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 6। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मूर्खतापूर्ण, अनुपयोगी, उचित, कल्याणकारी। साथियों वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत जो है कल्याणकारी है। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन के लिए साथियों डी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 7।
नेता का समय है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि नेता का कौन सा समय है। परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए, सोने के लिए। साथियों नेता का समय जो है देश के लिए। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन के लिए साथियों सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 8। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में पलायन। साथियों आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व जो है उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य में करेंगे। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन के लिए साथियों ए वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 9। निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या प्रबंध क्षमता। साथियों संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, प्रबंध क्षमता, ये साथियों शिक्षण के निजी गुण को जो है प्रभावित जो है करते हैं, और साथियों ये दयालुता जो है ये नहीं करता है। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 9 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 10। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो। तो साथियों यह कथन जो है असत्य है। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 10 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 11। संप्रेषण व्यापक रूप में पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, केवल मनुष्य में विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, प्रकृति व मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होता है। साथियों संप्रेषण व्यापक रूप से पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 11 के लिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 12। आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की भांति या पुत्र की भांति। साथियों आपके मित्र का पुत्र आपके कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार जो है सामान्य छात्र की भांति होगा। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 12 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि इससे शिक्षक व विद्यार्थियों पर रोक डाला जा सकता है। विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं। विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य, अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए जो है सी वाला ऑप्शन राइट होगा। विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य, अधिगम स्तर पर दृष्टि जो है बनी रहती है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 13 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 14। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है। यह सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित होता है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। अधिगम क्षमता व उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 14 में जो है डी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 15। बालक के विकास में योगदान होता है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बालक के विकास में योगदान जो है किसका होता है।
अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का या योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। साथियों इस क्वेश्चन के लिए जो है डी वाला ऑप्शन राइट होगा। यानी कि साथियों बालक के विकास में योगदान जो है योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का होता है। क्वेश्चन संख्या 15 के लिए साथियों डी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 16। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, फिल्म हॉल। साथियों उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम जो है स्कूल है। यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 16 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 17। बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना या समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना। साथियों बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य जो है एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 17 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 18। बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करें। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए जो है ए वाला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 18 के लिए साथियों ए वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 19। यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह कैसा होगा। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह कैसा होगा। पशुवत, असामाजिक, कुसामाजिक या पूर्ण सामाजिक। साथियों यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह कुसामाजिक होगा। दोस्तों यदि कुसामाजिक जो है ऑप्शन में न दिया हो तो असामाजिक ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 19 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 20। शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। साथियों शिक्षक का प्रमुख कार्य जो है छात्रों का मार्गदर्शन करना। साथियों यदि ये वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन में न दिया हो तो साथियों इसके लिए जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। ठीक है साथियों, यदि ये दोनों आ जाए तो साथियों सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, यानी कि छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है साथियों, यदि ये ऑप्शन में न दिया हो तो छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना ये भी सही माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 के लिए साथियों सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन गलत है, सही है, कह नहीं सकते, संभवतः सही नहीं है। साथियों संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन साथियों सही है। यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 21 में बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 22। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। साथियों नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 सर्वोत्तम शब्द जो है प्रभुत्व व्यवस्था होगा। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 22 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 23। आज के नेता के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है, निसंदेह, असहमत, संभवतः, कम सहमत। साथियों आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है, तो साथियों इस कथन के लिए जो है निसंदेह है। यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 23 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा।
चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन संख्या 24, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। समय पर आना जरूरी नहीं है। साथियों, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, यह साथियों उनका कर्तव्य भी है। इसके साथ साथ साथियों समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 24 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 25। साथियों क्वेश्चन संख्या 25 है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 25 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 26। निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जा सकता है। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 26 के लिए साथियों सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 27। लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है कि सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकते हैं। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। यह वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा होता है। साथियों लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता जो है, इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। साथियों इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 27 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 28। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। साथियों सामाजिक परिपक्वता का अर्थ जो है बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 28 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 29। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, जनसंचार माध्यम। साथियों बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण जो है माता पिता एवं परिवार को कहा जाता है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 29 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 30। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। साथियों सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप जो है जन चेतना जागृति करेंगे। ठीक है साथियों, जन चेतना जागृत करेंगे। तो साथियों क्वेश्चन संख्या 30 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा। साथियों ये शिक्षण अभिरुचि से जुड़े 30 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों मैंने जो है यहाँ पर करा दिए। दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा साथियों एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।